अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी क्रंची मिक्स वेजिटेबल पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे भी गर्मियों में दही की चटनी हो, लस्सी हो और साथ में नान और पकौड़े, मज़ा ही आ जाता है। और वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में तो पकौड़ों के बगैर रमज़ान अधूरा ही लगता है। तो इस मज़ेदार रेसिपी को आप जल्दी से शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अदद आलूओं को छील के बहुत बारीक कट कर लिया है। जितनी आपकी सब्जियां बारीक कटी हुई होंगी उतने ही आलू आपके जो आलू के या कोई भी पकौड़े होंगे वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अब मैंने इसमें पालक शामिल की है। पालक को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। इससे ना सिर्फ हमारे पकौड़े अंदर से सॉफ्ट होंगे, टेस्ट भी मज़े का आएगा। और एक मैंने बड़े साइज़ का ऑनियन ले लिया था, उसको भी बारीक कट करके हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, उसको भी बारीक कट कर लिया है हमने। तो हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ली हैं, उनको बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की लगती हैं पकौड़ों में बारीक कटी हुई। और आधा कप हम दही डालेंगे, इससे हमारे पकौड़ों में थोड़ी खटाई भी आएगी और पकौड़े अंदर से सॉफ्ट होंगे। और यहाँ पे मैंने खुश्क मेथी ली है, हाथों की हथेली की मदद से इसको मसल के डाल दें। और 1 चाय का चम्मच हम अजवाइन डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी, टेस्ट मज़े का होगा और हज़म होने में भी हेल्प करेगी। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम साबुत ज़ीरा डालेंगे और साबुत धनिये के हम 2 चाय के चम्मच डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा दरदरा सा पीस सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक या मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च। और यहाँ पे हल्दी पाउडर जा रहा है आधा चाय का चम्मच। तो हम लीमू का रस इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के और आधा टेबलस्पून यानी कि खाने का चम्मच। इससे खटाई आएगी और मज़े का टेस्ट भी होगा। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब सब्जियों के साथ दही और नमक और मिर्च लगेगी तो सब्जियां पानी छोड़ेंगी। तो हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें बेसन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बेसन लिया था और ये तकरीबन मेरा सारा लग गया था। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है, क्योंकि जितना कम हम बेसन डालेंगे उतने ही पकौड़े क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे, मज़े का टेस्ट आएगा और बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप था, और अगर ग्राम में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के करीब बेसन था, यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों का और दही का अच्छा खासा पानी था, तो उसी में ही सारा बेसन हल हो गया। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। बेसन देखिए कितना कम है, सारी सब्जियां नज़र आ रही हैं। तो ये हमारा बैटर रेडी है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ जी फ्राई के लिए हम लोगों ने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और आपने यहाँ पे आंच पहले रखनी है मीडियम, और जब ये कलर चेंज करने लग जाएं तो फिर हमने थोड़ी सी हाई करके इसको क्रिस्पी कर लेना है। तो ये पकौड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें बेसन बहुत कम है और दूसरा जितनी सब्जियां हैं वो बारीक कटी हुई हैं। तो मेरे चैनल पे और पकौड़ों की रेसिपी भी है, जैसे आलू के पकौड़े, चिकन के पकौड़े, मिक्स वेजिटेबल विद चिकन के पकौड़े, तो आप वो भी देख सकते हैं। और सब्ज़ चटनी और दही वाली चटनी की रेसिपी भी है, तो वो मैं सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से ये सारी रेसिपी देख के बना सकते हैं और शेयर तो लाज़मी करें। तो ये देखिए कितना मज़े का कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन, और कितने क्रिस्पी पकौड़े लग रहे हैं। तो इसी तरह हमने सारे पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितने मज़े के पकौड़े हैं। तो आप इसको रमज़ान में बनाइए। वैसे भी गर्मियों में दोपहर में चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं।
तो ये बिल्कुल वैसे ही पकौड़े होंगे जैसे आप बाज़ार में खाते हैं या स्कूल डेज़ में बाहर जो पकौड़े वाले होते थे क्रिस्पी क्रंची, तो ये बिल्कुल वैसे ही होंगे, कम बेसन में बने हुए। तो ये देखिए हमारे सारे पकौड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं फ्राई। तो इसको हम सर्व करेंगे धनिए की चटनी यानी कि दही वाली चटनी, सब्ज़ चटनी डाल के और साथ में हॉट सॉस के साथ। तो इस इतने मज़े के ये लगेंगे। और आप इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इसी तरह मैं नई नई रेसिपीज़, ब्यूटी टिप्स और वेट लॉस के मुतालिक वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए जी पकौड़े कितने मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं लग रहा कि बेसन से भरे हुए हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।